उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक साथ 1100 अन्नपूर्णा भवनों के उद्घाटन किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने ई वेइंग स्केल से जुड़ी ईपीओएस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का शुभारंभ भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले एक चुनौती थी, जरूरतमंदों को राशन नहीं मिल पाता था, उनके नाम का राशन कोई और डकार जाता था। इतना ही नहीं, 2017 से पहले प्रदेश के कई जनपदों में भूख से भी मौतें होती थी। आप भी सुनिए। तय नहीं रहता था, उसके नाम पे राशन कुछ और ही लोग डकार जाते थे। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर कई जनपदों में भूख से भी मौतें होती थी, लेकिन जब खाद्य एवं रसद विभाग में तकनीक का अधिकाधिक उपयोग किया गया, पहले ईपीओएस मशीन से और अब ई वेइंग मशीन को भी लागू करके जहां इस फील्ड में व्यापक रिफॉर्म किए गए। कहने के लिए लोग कहते होंगे कि रिफॉर्म तो केवल डिजिटल उसमें ही हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो मंशा रही है कि रिफॉर्म जीवन के हर एक क्षेत्र में हो सकता है, और खाद्य रसद विभाग ने उस रिफॉर्म के माध्यम से जो परिवर्तन करके दिखाया है, आज मैं कह सकता हूं कि लगभग सभी 80,000 राशन कोटे की दुकान में इस रिफॉर्म का लाभ 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ। भूखमरी की समस्या का समाधान हुआ। उस कलंक से हमने उत्तर प्रदेश को मुक्त करने में सफलता प्राप्त की, और सिंगल डोर स्टेप के माध्यम से भी जो एफसीआई गोदाम से राशन बीच से ही गायब होता था, अब वो बीच से गायब नहीं होगा, बल्कि लखनऊ से ही बैठ बैठ करके हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि राशन वास्तव में जिस कोटे की दुकान में जाना है उसी तक पहुंच पा रहा है। यह जो परिवर्तन देखने को मिला है, यही है सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी का मंत्र यही है, जो सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ये जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है, 14 के पहले यह असंभव था। गरीब को राशन मिल पाना दूभर था। इस प्रकार की बातों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन 2014 के बाद जो परिवर्तन देखने को मिला, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गरीब को मिला, यही है सुशासन। इसी को कहते हैं सुशासन। सुशासन केवल एक शब्द नहीं है, जहां पे शासन की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंच सके, वही सुशासन है। और सुशासन का यही मॉडल राम राज्य है। बिना भेदभाव के, न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, हर जरूरतमंद को उसकी सुविधा का लाभ मिले। और ये न केवल 14 के बाद देखने को मिला, बल्कि इस 14 के बाद 2024 के बीच हम फरवरी 24 में, और फरवरी 24 भी समाप्त हो गई, अब मार्च 24 में आ गए। अब मार्च 24 में भी हम सब देख रहे हैं। याद करिए, आज से ठीक 4 वर्ष पहले यही समय था जब दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से आतंकित थी, भयग्रस्त थी। दुनिया आतंकित भी थी, लेकिन इस बात के लिए भी चिंतित थी कि भारत का क्या होगा, क्योंकि दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण 140-142 करोड़ लोगों का क्या हो पाएगा, ये सबकी चिंता का विषय था। और भारत में भी 25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश का क्या होगा, ये सबकी चिंता का विषय था। लेकिन हम कह सकते हैं, कोरोना जैसी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन भी हर व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया है। बल्कि हम तो आभारी हैं
कि 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर अगले 5 वर्ष तक भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। यानी ये परिवर्तन, ये देश वही है, लोग वही है, सिस्टम सब कुछ वही है, बदला है कार्य संस्कृति। और वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य संस्कृति जो बदली, आज उसका परिणाम हम सबके सामने किस रूप में देखने को मिल रहे हैं, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए हम आपसे बात इसीलिए कहने के लिए आए हैं कि ये जो कार्य संस्कृति, बदली हुई कार्य संस्कृति का लाभ कैसे प्राप्त हुआ। स्टेप दर स्टेप हर जरूरतमंद का कार्ड बनना, हर फेयर प्राइस शॉप में ई-पॉस मशीन का लगना, हर फेयर प्राइस शॉप को यहां पे शासन के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था के साथ एक स्क्रीन के साथ जोड़ देना, और फिर यही नहीं, वहां पे भी सिंगल डोर स्टेप के माध्यम से एक ही बार में एफसीआई गोदाम से सीधे राशन कोठी की दुकान में राशन जाएगा। यह भी एक निर्णय था, बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था, वह भी पूरा किया गया। और अब मॉडल शॉप, ये मॉडल शॉप केवल मॉडल शॉप नहीं है, ये अन्नपूर्णा भवन जो है ना, यहां पे राशन वितरण करने की व्यवस्था हो सकता है कि कभी कोटेदार अपनी मजबूरी के कारण छोड़ना चाहेगा, तो लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, दुकान वही रहेगी, भले ही व्यक्ति बदलेगा। व्यक्ति से समूह को जा सकता है, समूह से व्यक्ति को आ सकता है, लेकिन दुकान एक ही जगह में बनी रहेगी। एक लाभ ये होगा। दूसरा, राशन वितरण के साथ साथ व्यक्ति जब आएगा तो उस राशन की दुकान में अन्य सामान भी लोगों को मिल जाएंगे। किसी को दवा लेनी हो, जेनरिक दवा लेनी हो, किसी को घर की अन्य आवश्यकता के लिए भी खरीदारी करनी हो, सस्ते में वह सामान भी वहां पे आप लोग बेच पाएंगे, इसकी सुविधा भी रहेगी। तीसरा, राशन जो आएगा उसके लिए एक स्टोर भी रहेगा, गोदाम भी रहेगा उसके साथ ही जुड़ा हुआ, जिसमें लोग सुरक्षित रख भी पाएंगे। ऐसा नहीं, पहले होता क्या था, राशन की दुकान एक जगह और स्टोर कहीं और जगह, तो उसमें भी घालमेल होता था, यह भी बंद। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होनी है वह है कि एक ही जगह कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा, कॉमन सर्विस सेंटर, सर्टिफिकेट, जमीन का कागज ले ले, जन्म है, मृत्यु है, आयु है, जाति है, सभी प्रमाण पत्र की सुविधा वहीं पे एक ही जगह एक ही स्थान पे। यानी राशन की दुकान ही नहीं है, बल्कि यह एक मोदी मॉडल, एक नया, अब गरीबों की, जरूरतमंदों की सुविधा के लिए एक ही जगह आपको उपलब्ध हो पा रहा है। इतनी ढेर सारी सुविधाएं मिल रही हैं और आज 1100 दुकानें हो रही हैं। आप देखना बहुत शीघ्र इसको हम सभी 80,000 दुकानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को, जितने भी हमारी फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनके संचालकों को, प्रदेश की 15 करोड़ जनता जो इस सुविधा का लाभ ले रही है, उन सभी को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कोरोना कालखंड के दौरान और उसके उपरांत 5 वर्ष के लिए हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री अन्न योजना के साथ जोड़ करके उन्हें फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध कराने का जो संकल्प लिया था वह अक्सरशः आगे बढ़ रहा है। अभी मैं देख रहा था कितने क्वालिटी के बैग हैं, सबको राशन की सुविधा मिल रही है, तो बहुत अच्छे ढंग से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। राशन का एक बार लिया, उस बैग को सुरक्षित रखा, अगली बार गए उसी बैग को लेकर के आइए, आपको फिर से वह सुविधा वहां उपलब्ध हो जाएगी। यानी ये सुविधा पहली बार हो रही है। जब सरकार संवेदनशील होती है तो सरकार आपको सुरक्षा भी देती है, और सरकार आपकी समृद्धि का द्वार भी खोलती है, और सरकार आपको गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी आपको उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। और यही तो हुआ है, डबल इंजन की सरकार इसीलिए डबल स्पीड से काम कर पा रही है, क्योंकि
यहां पे एक ही लक्ष्य है सबका, और वह है विकास भी होना है, सुरक्षा भी देनी है, समृद्धि भी लानी है और गरीब कल्याण के कार्य को भी बिना भेदभाव के करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।